दोस्तों, जब तक आपको सही नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप इस एग्जाम को निकाल नहीं सकते हो। आपको राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन काफी लोगों के मन में आ रहा है कि सर आरओ एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स हम कितने महीने पुराना पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर आपको बता देंगे कि करंट अफेयर्स की परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और कम मेहनत में आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देखो, आरओ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक चीज समझना, जीएस में जो 140 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम 75 से 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले गए तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि 55 प्लस नंबर आप हिंदी में ले आओगे और 75 से 80 नंबर अगर आपके जीएस में आ गए तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। अब ये जो 75 से 80 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं, इसमें करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल है कि अगर आपने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं कर पाए तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की अगर आपको बताएं, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और एक करंट जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो ओवरऑल अगर माना जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और करंट जीके से पूछे जाने हैं। तो इस 30 से 35 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको कितने महीने पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसका आंसर है कि अगर आप करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। लेकिन इस चीज में होशियारी नहीं है। अगर आप होशियारी से काम लें तो सबसे पहले टारगेट बनाओ, करंट अफेयर्स को 3 स्टेज में आपको पढ़ना है। पहला टारगेट बनाओ कि लास्ट 6 मंथ का हमें पढ़ना है। जैसे जुलाई के महीने में एग्जाम होना है तो जुलाई से पीछे के 6 महीने आप तैयार करो करंट अफेयर्स पहली स्टेज में, कि आपको कम से कम ये 6 महीने आपका तैयार होना चाहिए। अगर ये 6 मंथ आपने तैयार कर लिया तो 75% क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ से ही पूछे जाते हैं। फिर आप देखो कि अगर आपके पास में समय बच रहा है, ये 6 महीने अच्छे से पढ़ने के बाद में अगर समय बच रहा है तो 2 महीने पुराना और पढ़ लो, यानी कि 6 + 2 8 मंथ हो गया। और जब आप इतना कर दोगे तो तीसरी स्टेज होती है कि 8 से 12, यानी कि बचे हुए 4 महीने का और पढ़ लो, यानी कि पूरे एक साल का आप इस तरीके से पढ़ो, 6 महीना, 8 महीना और फिर 12 महीना। ठीक है, ऐसा मत करो कि एक साल का पूछा जाएगा तो आप पीछे से शुरुआत करो कि पिछले एक साल यानी कि जुलाई 2024 से शुरुआत करना, ये गलत तरीका है। आपको सबसे लेटेस्ट महीने से पढ़ना शुरू करना है। जैसे मान लो इस समय मार्च का महीना चल रहा है तो आप मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ो, फिर फरवरी की पढ़ो, फिर जनवरी की पढ़ो। मतलब पीछे से इधर मतलब करंट मंथ से पीछे की तरफ आपको जाना है, ना कि वहां से जनवरी से इधर आना है। आप करंट मंथ पढ़े, मार्च फिर फरवरी फिर जनवरी फिर दिसंबर नवंबर, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पहला रहना चाहिए कि हम 6 मंथ का पढ़ लें, समय मिल जाए तो 8 मंथ का, और समय मिल जाए तो पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आप इस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन लेने की ट्रिक यही है, जिसका करंट अफेयर्स अच्छा होगा वो आसानी से कट ऑफ निकाल देगा। एक और चीज ध्यान देना, अभी लेटेस्ट में आयोग का एक पेपर हुआ था, पीसीएस का एग्जाम हुआ था, और जैसा पीसीएस का पेपर आया था बिल्कुल वैसा ही पेपर आना है। कई लोगों को यही नहीं पता है कि पेपर आएगा कैसे। पीसीएस 2024 वाला पेपर जो दिसंबर में हुआ था, 24 दिसंबर को, उसको उठाकर देख लो। करंट अफेयर्स मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अलग पैटर्न के पूछे गए। मतलब करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मल्टीपल स्टेटमेंट में ना पूछा गया हो। जैसे मान लो दिवस वाले क्वेश्चन है तो दिवस वाले में क्या किया, लिस्ट बना दी, 4 दिवस के नाम लिख दिए, उनकी डेट उसके सामने लिख दिया, अब बोला कि इस लिस्ट को क्रॉस मैच करवाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में करंट अफेयर्स में दो दो स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ दिए गए कि कोई एक घटना दे दी, मान लो कोई एक महोत्सव है वो कहाँ पर हुआ,
उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया ये पूछ दिया गया। तो करंट अफेयर्स को आप तब तक सही नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे। जो लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई भी मेहनत, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार हो जाएगा, एग्जाम में आप पसीने छोड़ जाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पेपर दे के देख लेना, पेपर बिल्कुल अलग टाइप का पूछा जाने लगा है। जैसे कि आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स में आजकल डेट बहुत पूछी जा रही है। जैसे मान लो कोई एक महोत्सव है, वो कौन से महीने में हुआ, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ कि मार्च में हुआ, उसका संस्करण कौन सा था, उसमें किसने चीफ गेस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट किया, ऐसी ऐसी डिटेल्स उसमें पूछी जा रही है। और करंट अफेयर्स का एकमात्र सोर्स मैं आपको बताता हूँ, कोई कहेगा घटना चक्र पढ़ लो, घटना सार पढ़ लो, कोई कहेगा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कहेगा आई दृष्टि वाली बुक पढ़ो। पिछले 5 साल से रिकॉर्ड है कि मैं लगातार करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन हमारे बैच से बाहर नहीं जा रहा। लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जा रहे जितना हम पढ़ा रहे हैं। इस वजह से करंट अफेयर्स में भी आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, हर एक चीज का विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया, तो आपको कहीं भटकने की अब जरूरत ही नहीं है। जितना करंट अफेयर्स हम आपको करा चुके हैं, जितना करंट अफेयर्स हम आपको करा रहे हैं, केवल उतना ही अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं बता रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। और करंट अफेयर्स अगर आपने कर लिया, विश्वास मानिए आपने जंग जीत ली। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो लोग पढ़ रहे थे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उन सभी लोगों ने भी इस बार का एग्जाम अगर उनसे नहीं निकला है तो केवल और केवल करंट अफेयर्स की वजह से। इस वजह से करंट अफेयर्स को सही से पढ़ लीजिए, उसी से आपका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।